शांत सड़क पर ना दो लोगों की टक्कर हो जाती है और वो आपस में भिड़ना शुरू कर देते हैं, झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। और वो कैसे हो जाता है? बात बस एक धक्के से शुरू हुई, लड़के आए, फिर वो दूसरी पार्टी के लड़के आए, दोनों में तलवारें निकली, अब पूरा मोहल्ला जल रहा है। यही कहानी आज की है, जिसे हम न्यूज़ पर रणनीति कहते हैं। असल में वह दो देशों के बीच के अहंकार की गली वाली लड़ाई बन चुकी है। आज हम बात करेंगे कि टीवी पर दिखने वाली इस जीत हार के पीछे कितनी लाशें बिछ रही हैं और कैसे आम जनता इस सत्ता के खेल में सिर्फ मोहरा बन के रह गई। कौन शक्तिशाली है और कौन कमजोर? लोग अपने ड्राइंग रूम में बैठकर तय कर रहे हैं कि ईरान महान है या अमेरिका हताश है। वो खुद ही तय कर रहे हैं कि जीत कौन रहा है और हार कौन रहा है। ईरान की मिसाइलें और अमेरिका का डिफेंस सिस्टम सिर्फ हथियारों की नुमाइश। सोशल मीडिया पर चल रहा नैरेटिव वॉर। सच्चाई यह है कि युद्ध में कोई नहीं जीत रहा, बस विनाश का स्तर अलग अलग है। अहंकार की जड़ें इजराइल और ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू। इजराइल का तर्क है ईरान आतंकवाद को फंडिंग करता है, हमारे लोगों को मारता है, इसलिए हमें उसे खत्म करना होगा। और ईरान का तर्क क्या है? हमें यहूदी सत्ता पसंद नहीं है, हमें उन्हें नक्शे से मिटाना होगा। अब दोनों के पास अपने अपने सच है, लेकिन इन दोनों सच के बीच में जो पिस रहा है वह कौन है? सीरिया, लेबनान, खुद ईरान, इजराइल की आम जनता। राजनीति और अवसरवाद, मौत का व्यापार। देखो सत्ता का खेल कैसा चलता है। जब भी किसी देश की सरकार अंदरूनी मसले जैसे महंगाई, बेरोजगारी में फंसती है तो राष्ट्रवाद और युद्ध सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। आम जनता की त्रासदी। जो ईरानी जनता कल तक अपनी सरकार से आज़ादी मांग रही थी, आज युद्ध के कारण उसी सरकार के साथ खड़े होने को मजबूर है या फिर मौत के मुंह में ढकेली जा रही है, उसको खुद पता नहीं। अमेरिका और इजराइल का स्वार्थ। वे कहते हैं कि हमें लोगों की चिंता है, पर इतिहास गवाह है कि राजनीति में स्वार्थ जाति और मानवता से ऊपर होता है। अब परमाणु युद्ध का डर, क्या हम विनाश के करीब है? अगर यह अहंकार कम नहीं हुआ तो अगला कदम परमाणु हथियार हो सकता है। कल्पना कीजिए अगर परमाणु हमला हुआ तो क्या कोई विजेता बचेगा? जो देश आज दहशत में है उनकी अर्थव्यवस्था और भविष्य, उसका क्या होगा? जब राख उड़ती है ना तो वो यह नहीं देखती यह राख किसी अमेरिकन की है या ईरानी की। विनाश सबको एक जैसा निकलता है। निष्कर्ष और संदेश। हारती सिर्फ मानवता है। युद्ध टीवी पर देखने के लिए थ्रिलिंग लग सकता है, लेकिन जमीन पर वह सिर्फ मातम देता है। अहंकार की इस लड़ाई में जीत किसी की भी हो, हारती हमेशा आम जनता है। हमें यह समझना होगा कि जो लोग सत्ता की कुर्सियों पर बैठकर युद्ध के आदेश देते हैं ना, उनके बच्चे कभी इस मोर्चे पर नहीं मरते। मरता वो है जो गरीब है, जिसे इस युद्ध से कुछ लेना देना नहीं था, वही मरता। क्या आपको लगता है कि इस युद्ध का कोई अंत है या हम सिर्फ एक बड़े विनाश का इंतजार करते हैं? आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं।